डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें महिलाएं और यूथ जो है वो अपना बिना किसी भेदभाव के अच्छी मेहनत के साथ वो अपना फ्यूचर बना सकती हैं। अमूल्य हब्स में और डायरेक्ट सेलिंग में मुझे दो चीज़ें अच्छी लगी। पहली जो अमूल्य में अपनी ऑनरशिप मिलती है और दूसरी टाइम का मल्टीपल। स्वास्थ्य मित्र कोर्स करने के बाद मैंने अपना सेंटर खोला। डॉक्टर ऑन कॉल की सहायता से मैंने पेशेंट को हैंडल किया। एक्यूप्रेशर थेरेपी के द्वारा हम ट्रीटमेंट करते हैं उनका, और अपना जो अमूल्य की दवाइयाँ हैं वो देते हैं साथ में। नमस्कार साथियों, मैं प्रोमिला आप सभी का स्वागत करती हूँ अमूल्य वाणी के एक नए एपिसोड में, जहाँ हम चर्चा करते हैं उन किस्सों की जो आगे चलकर सफलता की कहानियाँ बनती है। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी शख्सियत से जो देवभूमि उत्तराखंड से हैं और उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में करियर की शुरुआत की है। आपका स्वागत है अनीशा राणा जी आज के हमारे इस एपिसोड में। आपको कैसा लग रहा है? नमस्ते साथियों, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी अमूल्य टीम को और हमारे मनीष मारवा सर हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी जो मैं आज पॉडकास्ट के लिए आई हूँ यहाँ पे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अनीशा जी, हम जानना चाहेंगे आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में। जैसा कि साथियों आप सभी देख रहे हैं, अनीशा राणा जी के साथ में उनके मदर भी आए हैं, तो इनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। नमस्कार जी, कैसा लग रहा है आपको कि आज आपकी बेटी यहाँ पे है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है जी, कि हमारी बेटी आज कैमरे के सामने सारी बातें जो जी। तो आज हम जानेंगे अनीशा जी से और उनके मदर हैं उनके साथ में उनकी जर्नी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके परिवार के बारे में। मैम, मैं सितारगंज के छोटे से गांव मलपुरा से रहने वाली हूँ, जो कि उधम सिंह नगर उत्तराखंड में पड़ता है। मैम, मेरे परिवार में मम्मी है, पापा है और भैया है, मैं हूँ, मुझसे बड़ी एक मेरी दीदी है। ओके। दीदी जो है वो बीएड कंप्लीट हो चुका है उनका, तो वो आगे पढ़ाई कर रही हैं, और जो भैया है वो उसका अभी कॉलेज ही चल रहा है, और जो पापा हैं वो फार्मर है और मम्मी है हाउसवाइफ है। ओके। तो अभी फैमिली से अगर मैं बात करूं तो अभी आप सिर्फ एक जो शुरुआत आपने अपने करियर की है पढ़ाई के साथ साथ, तो मैं ये समझ के चलूं कि आप ही अभी अपने घर पे? हाँ मैम। ओके। तो ये मतलब बहुत अच्छी बात है कि आपकी बड़ी सिस्टर है वो अभी स्टडी कर रही है, छोटा भाई भी पढ़ रहा है और आपने पढ़ाई के साथ साथ करियर की शुरुआत करने की सोची। तो आपके लिए जोरदार तालियां हैं हमारे सभी दर्शकों की तरफ से कि आपने ये सब सोचा। आप अमूल्य के साथ कैसे जुड़े? मैम, अमूल्य के साथ हम जब मैं वहाँ पे जॉब करती थी पैथकैंड लैब में, तो डॉक्टर गौरांग सर से मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया था अमूल्य के बारे में। तो उस टाइम मेरे पापा जी की तबीयत बहुत ख़राब थी, उनको अल्सर की बीमारी हुई थी। तो अल्सर जब हुआ था तो उन्होंने मुझे अमूल्य के बारे में बताया और उन्होंने कहा मुझसे कि एक बार आप ये वाली दवाइयाँ खिला के देखो अपने पिताजी को। सर ने मुझे कुछ दवाइयाँ दी थी, जैसे अमूल्य रस हो गया और त्रिफला हो गया, नॉबलेट हो गया, और एक साथ में लीवर डीएस दिया था और लीवर का कैप्सूल भी दिया था। ये सारी दवाइयाँ हमने खिलाई थी पापा जी को। तो उससे 1 महीने में कुछ रिज़ल्ट मिला, और जब उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए थे तो डॉक्टर ने ये बोला था उनसे कि इनकी परमानेंट ही दवा चलेंगी। तो 1 महीने की दवा हम उनसे लेके आए, और उसके बाद जब लेके आए तो फिर मैंने अपनी जो अमूल्य की दवाइयाँ थी वो चलाई। 3 महीने लगातार करी थी उन दवाइयाँ, और डॉक्टर ने उनसे ये बोल दिया था तुम्हारी कंटिन्यूसली दवा रहेंगी। तो उसके बाद फिर हमने उनको अमूल्य की दवाइयाँ खिलाई। अमूल्य की दवाई खाने के बाद उनको काफ़ी आराम मिला, और अब उनकी कोई भी दवाई नहीं चल रही है। तो अभी वो बिल्कुल स्वस्थ हैं? अभी बिल्कुल वो स्वस्थ हैं। ओके। फिर इसके बाद जब मेरे पिताजी की तबीयत जब ठीक हुई, मुझे लगा कि इस दवाई में दम है, प्रोडक्ट में दम है, तो क्यों ना मैं इसमें ज्वाइन हो जाऊं करके। तो फिर मैंने डॉक्टर गौरांग सर से बोला कि सर मेरी भी ज्वाइनिंग करा दीजिए इसमें। तो उन्होंने एक स्वास्थ्य मित्र के बारे में मुझे बताया कि तुम्हें एक स्वास्थ्य मित्र का कोर्स जो है वो
कराया जा रहा है अमूल्या की तरफ से, तो वो तुम्हें करना है और उसको करने के बाद तुम स्वयं अपना रोजगार भी कर सकती हो और दूसरों को भी रोजगार दे सकती हो। जैसा कि आपने बताया कि आपके पिताजी को जो प्रॉब्लम थी वो अमूल्या की मेडिसिन से बिल्कुल सही हो गए। वो जब परिवार वालों ने रिजल्ट देखे तो इसमें आपके परिवार का आपके केयर में कितना सहयोग है, परिवार कितना सपोर्ट करता है आपको? मैम, जब मेरी फैमिली वालों को इस दवाई के बारे में पता चला तो मम्मी लोगों का काफ़ी सपोर्ट रहा। पापा लोगों ने काफ़ी मुझसे बोला कि हाँ तुम्हें भी इसमें ज्वाइन करना चाहिए और जो कोर्स हो रहा है वो भी करो तुम, और ताकि दूसरों को भी तुम बता पाओगी और जो तुम्हारा करियर है वो भी मतलब सुधर जाएगा और तुम अपनी लाइफ में काफ़ी ऊपर मतलब जा सकती हो करके इस अमूल्या की तरफ से। तो आपने जैसे बताया कि आपने शायद 1.5 साल का बताया कि आपने नौकरी का आपका एक्सपीरियंस है। अगर मैं बात करूं, आप मेडिकल लाइन से ही थी, लैब टेक्नीशियंस जैसे आपने बताया, तो आपको क्या लगता है कि नौकरी ज़्यादा अच्छी है या जो आपने ये अमूल्या ज्वाइन किया? क्योंकि काम तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट दोनों में ही सेम था। इससे पहले मैं मैम जॉब करती थी, तो वहाँ पे मुझे इतना पता नहीं था कि प्राथमिक चिकित्सा कैसे दी जाती है। और उसके बाद जब मैं अमूल्या से जुड़ी तो मुझे यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला और मुझे बताया गया कि फर्स्ट एड कैसे दिया जाता है और कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, पट्टियाँ कैसे बांधी जाती हैं, और जैसे स्नैक बाइट हो जाता है तो उसमें क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, और जैसे डॉग बाइट होता है तो उसमें कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मुझे नॉलेज हुई अमूल्या से, और यहाँ पे हमें बताया गया, बहुत कुछ अच्छा भी सिखाया गया यहाँ पे। इसके अलावा जैसे कि इसमें मैंने एक्यूप्रेशर थेरेपी का एक कोर्स किया हुआ है। उसमें जैसे पुरानी पद्धतियाँ थी कि कुछ पॉइंट्स दबा के ट्रीटमेंट किया जाता था, तो वैसे ही मेरे को अब मतलब मैं कर रही हूँ, कुछ पॉइंट्स दबा के पहले पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं और साथ में जैसे अमूल्या की मेडिसिन जो हैं वो भी काफ़ी ठीक हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है उनका। तो हम बातों का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन जैसे कि अनीशा राणा जी के मदर भी साथ हैं तो मैं उनसे भी कुछ बात करना चाहूँगी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि आपको कैसा लग रहा है आज अपनी बेटी को यहाँ पे देख के? हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारी बेटी आज यहाँ इतने वहाँ पहुँची है कि चैनल में आ रही है, देखो जी, है ना। और गांव में वैसे तो अपनी बेटी को कहीं भेजते नहीं है जी, मगर हमें पूरा विश्वास है अपनी बेटी पे। जी, वैसे छोटे से बिजनेस करना चाहती थी, हाँ, कि मैं मेडिकल लाइन में छोटे से इनकी वो थी कि मैं मेडिकल लाइन में जाऊं, खुद अपना बिजनेस करूं। जी। तो जैसा आपने बताया कि गांव में बहुत दिक्कत आती है कि लड़कियों को नहीं इतना भेजते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जिस कंपनी में आपकी बेटी काम कर रही है वो कंपनी कैसी है? जैसे आप आए हो साथ में और कभी आप और भी टूर पे गए होंगे इनके साथ, तो कैसा लगता है आपको कि कैसी कंपनी में आपकी बेटी काम कर रही है? मुझे तो इस कंपनी में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सभी जगह पटना गए थे तो वहीं वहाँ पे भी परिवार जैसा ही लगा, जिसके साथ गए थे वो भी अपनी परिवार जैसे, कोई वो नहीं। और यहाँ पे आए, यहाँ पे भी सब अच्छे को अपने प्यार से रहते हैं सभी, और परिवार जैसे कहते बिल्कुल, ये कंपनी में कोई वो नहीं है। आप अपनी बेटी को कहाँ देखना चाहते हैं इस कंपनी में, मतलब इसका भविष्य किस तरीके से आप देखते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमारी जिसमें ये बेटी ना कुछ भी ये कंपनी से जुड़ी हुई है, तब से हमारे जिसमें आस पड़ोस की महिला है ना, वो बोलती हैं अरे आपकी बेटी तो बहुत ऊंचा, वो बहुत काम अच्छा कर रही है, ये बहुत ऊंचा जाएगी, ये तो बहुत ही नाम कमाएगी। बहुत से ऐसे पेशेंट आए तो ऐसा सुन के आपको बहुत खुशी भी होती होगी? खुशी होती है जी। और जैसे कोई भी पेशेंट आता है बोलता है मेरे जैसे मैं 5 साल हो गए कहीं पे सही नहीं हुआ हूँ, तो यहाँ पे आके 2-3 पेशेंट तो हम घर गाँव में ही आ गए, क्योंकि दुकान अपनी खोल नहीं पाई थी, तो गांव अपने घर में इलाज किया। हाँ, 3-4 पेशेंट तो घर में ही सही हो गए। तो आपको अब खुशी होती होगी कि आपकी बेटी तरक्की कर रही है? तरक्की, हाँ, बहुत खुशी होती है कि तरक्की करती है हमारी बेटी। एक रोज़ बहुत
अच्छा नाम कमाएगी। हाँ। जी देखिए, माँ की जो दुआएं होती है वो बहुत महत्व रखती है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में। आज उनकी मदर साथ हैं और हमने उनसे सुना, तो जब एक ऐसा मौका जहाँ पे आपके माँ बाप आपकी तारीफ़ करें, ज़िंदगी में बहुत कम लोगों को ऐसे मौके नसीब होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए। जैसा कि अनीशा जी की मदर बता रहे थे कि ये ट्रीटमेंट करती हैं, तो अनीशा जी मैं आपसे ही जानना चाहूँगी कि अभी आप अपना किस तरीके से, मतलब सेंटर भी मैंने सुना है कि आप अपना सेंटर रन कर रही हैं, तो आपको वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और जो पेशेंट आपके पास आते हैं उनके क्या फीडबैक रहते हैं, किस तरीके से आप अपने सेंटर पे काम करती हैं? स्वास्थ्य मित्र कोर्स करने के बाद मैंने अपना सेंटर खोला और डॉक्टर ऑन कॉल के सहायता से मैंने पेशेंट को हैंडल किया। बाकी जैसे मेरे यहाँ पे बहुत प्रकार के पेशेंट आते हैं, जैसे पैरालिसिस हो गया, घुटना दर्द हो गया, सर्वाइकल हो गया, सियाटिका हो गया। ऐसे पेशेंट आते हैं जो काफ़ी मतलब जगह से दवाई लेते हैं, काफ़ी डॉक्टरों को दिखाते हैं लेकिन ठीक नहीं होते हैं, उनको रिज़ल्ट नहीं मिलता है, तो वो मेरे पास आते हैं और बताते हैं अपना प्रॉब्लम। तो एक्यूप्रेशर थेरेपी के द्वारा हम ट्रीटमेंट करते हैं उनका, और अपना जो अमूल्या की दवाइयाँ हैं वो देते हैं साथ में, जिनसे उनको बहुत रिलीफ मिलता है और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है उसका। और इस प्रकार से जैसे ट्रीटमेंट करती हूँ साथ में, तो वो दुआएं भी देते हैं और साथ साथ में पैसे भी। तो मतलब ये आपका बहुत अच्छी बात है, एक पंथ दो काज हमने सुने थे कि हम पैसा भी कमा रहे हैं और लोगों की दुआएं भी ले रहे हैं, क्योंकि जो लोगों की दुआएं हैं वो ज़िंदगी में बहुत मायने रखती है, क्योंकि दुआएं बहुत जल्दी असर करती हैं अगर दिल से दी जाए। और जो लोग आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, डेफिनेटली जब किसी को दर्द होता है तभी लोग आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, अगर आप उसके दर्द से उसको मुक्त कर देते हैं तो वो दिल से ही दुआ देते। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर जो आपने बताया किस तरीके से आप अपना सेंटर आप चलाती हैं। अमूल्या में आप अपने फ्यूचर को कहाँ देखती हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? अमूल्या हब्स में और डायरेक्ट सेलिंग में मुझे दो चीज़ें अच्छी लगी। पहली जो अमूल्या में अपनी ऑनरशिप मिलती है और दूसरी टाइम का मल्टीपल होता है। जैसे ऑनरशिप की मैं बात करूं तो जैसे मैं अपनी अमूल्या की वेबसाइट खोलती हूं तो सबसे पहले मेरा नाम आता है, उसके बाद मुझे ये महसूस होता है कि ये बिज़नेस मेरा है, तो मैं और अच्छे से काम करती हूँ उसमें। और दूसरी चीज़ टाइम मल्टीप्लाई की। जैसे हर इंसान की ज़िंदगी में 24 घंटे होते हैं दिन के, तो कोई ज़्यादा भी कमाता है, कोई कम भी कमाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे डॉक्टर मनीष मारवा सर जैसे लोग 8-8 घंटे काम कर रहे हैं, तो मनीष सर के लिए 800 घंटे काम हो रहा है मतलब करके। इसलिए हमें टीम बनाना बहुत ज़रूरी है और टीम बना के हमें काम करना चाहिए, जिससे हमारा टाइम का मल्टीपल हो सके। जो आने वाली स्टार मीट है उसका मैं एक हिस्सा बनना चाहूँगी, ताकि मैं खुद को अपग्रेड कर सकूँ। आपसे जो बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। मैं लास्ट में आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि आजकल के युवाओं के लिए, स्पेशली फीमेल्स के लिए आपका क्या मैसेज है? आजकल जो महिलाएं हैं या यूथ हैं, तो वो आजकल अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं और वो कई गुना ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें महिलाएं और यूथ जो है वो अपना बिना किसी भेदभाव के अच्छी मेहनत के साथ वो अपना फ्यूचर बना सकती हैं। तो मैं सभी यूथ और महिलाओं से कहना चाहूँगी कि वो अमूल्या को ज्वाइन करें। कंपनी भी बहुत अच्छी है और प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, और साथ में आप स्वास्थ्य मित्र बन के समाज का भला कर सकते हैं। अमूल्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सभी के लिए दरवाजे खुले हैं। आप अपने करियर को एक अच्छे मुकाम पर लेकर जा सकते हैं। स्वास्थ्य मित्र आपके लिए एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, जिसमें आप पैसे के साथ साथ दुआएं भी कमा सकते हैं। और किस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग यूथ को आज के समय में डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा किस तरीके से आप अपने करियर को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर लेकर जा सकते हैं। थैंक यू सो मच अनीशा जी। आज के पॉडकास्ट में बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपके माताजी से मिलकर। आज हमारे साथ अनीशा राणा थी और उनके मदर थे। पारिवारिक माहौल था और मुझे भी बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, इसमें जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जितना भी हो इस पॉडकास्ट को लाइक करें और शेयर करें।